प्रिय आत्माओं, शांत होकर बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर कृष्ण की कोमल दिव्य ऊर्जा को महसूस करो, क्योंकि आज जो वाणी तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारा जीवन बदल सकती है। कृष्ण बड़ी सहजता से कहते हैं, जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। पर सुनो, समझो, महसूस करो, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। कभी कभी तुम भागते भागते थक जाते हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ छूट रहा है, लोग आगे निकल रहे हैं, मौके तुमसे छीन रहे हैं और तुम बस वही खड़े रह गए हो। तुम्हारे मन में अचानक सवाल उठता है, क्यों कृष्णा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और उसी क्षण कृष्ण तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, शांत रहो, धीरज रखो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढते ढूंढते खुद आएगा। लेकिन मन तो बेचैन हो जाता है, ए ना, दिल कहता है नहीं, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, आखिर मैं ही क्यों प्रतीक्षा करूं? और तब कृष्ण मुस्कुराते हैं, वह वही प्रेम से मुस्कुराहट जिसमें दया भी है, आशीर्वाद भी है और शिक्षा भी। कृष्ण कहते हैं, तुम जीवन को संघर्ष समझते हो, मैं उसे समय का खेल समझता हूं। समय पर खिलने वाले फूल को जबरदस्ती खोलोगे तो वह टूट जाएगा, उसे खिलने दो अपने समय पर। कृष्ण जानते हैं, हर आत्मा के जीवन में 3 चीजें निश्चित होती है, सही व्यक्ति, सही अवसर और सही परिणाम। बस तुम उन्हें जल्दी पाने की जिद कर बैठते हो, लेकिन याद रखना, जल्दी मिलने वाली चीजें टिकती नहीं और टिकने वाली चीजें जल्दी नहीं मिलती। कभी कभी तुम रोते हो, टूट जाते हो और सोचते हो मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, शायद तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, तुम्हारी किस्मत बहुत बड़ी है, बस वक्त सही नहीं आया है। कृष्ण कहते हैं, वक्त जब पलटेगा तो तुम्हारा भाग्य भी चमकेगा और तुम्हें देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। तुम्हें लगता है लोग तुमसे आगे हैं, पर कृष्ण कहते हैं, दौड़ तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे लिए सुरक्षित है। किसी और के पहुंच जाने से तुम्हें मिलने वाली चीज कम नहीं होती। कितना अद्भुत है यह! फिर भी मन बेचैन रहता है, क्योंकि मन को विश्वास नहीं, मन को परिणाम चाहिए। कभी रिश्ते छूट जाते हैं, तुम रोते हो, सोचते हो काश वह रुक जाते। कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा वह कभी नहीं जाएगा। यह वाक्य जीवन को पूरी तरह पलट सकता है, क्योंकि यह सिर्फ सांत्वना नहीं, सत्य है। कभी नौकरी, मौका, धान, कोई भी चीज हाथ से फिसल जाती है और तुम उदास हो जाते हो, सोचते हो मेरे हाथ में कुछ क्यों नहीं आता है, किस्मत मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हारे लिए सही होता है, सही समय पर। इसलिए रुकना मत, घबराना मत और टूटना तो बिल्कुल भी मत। जिसने तुम्हारा जीवन बनाया है वह तुम्हें खाली हाथ कभी नहीं छोड़ता। जब समय आएगा तुम अपने जीवन की उस मंजिल पर खड़े होंगे जहां पहुंचकर तुम्हें लगेगा, हाँ कृष्णा, अब समझ आया, क्यों इतनी परीक्षाएं थी, क्यों इतना इंतजार था, क्यों मुझे रोका गया था, क्योंकि जो मुझे मिला वह मेरे पूरे जीवन को बदलने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह हर हाल में तुम्हें मिलेगा। पर जब मिलेगा तो तुम वैसा बन चुकेगे जैसा बनना जरूरी था। कभी तुम मन ही मन कहते हो, कृष्णा मैंने बहुत खोया है, बहुत झेला है, अब तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए ना। और तुम्हारी यह सादगी भरी पुकार, तुम्हारी यह सच्ची प्रार्थना कृष्ण के हृदय को गहराई से छूती है। वह तुम्हें देखते हैं, सुनते हैं और धीरे से कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ा, बस तुमने अभी तक पहचान नहीं पाई कि क्या क्या दिया है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा सहन करना, यह सब तुम्हारा ही खजाना है। और कृष्ण उसी खजाने को देखकर तुम्हारी कहानी आगे बढ़ाते हैं। कभी तुम किसी इच्छा को पकड़ कर रोते हो, उसे पाने की जिद में टूट जाते हो और कहते हो, कृष्णा मुझे यह चाहिए, बस यही चाहिए, बस यही चाहिए। लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वह छोटा है, मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारे सोच से भी बड़ा है। मनुष्य सिर्फ उस चीज के लिए लड़ता है जो उसे दिखाई देती है,
लेकिन कृष्ण उस चीज की रक्षा करते हैं जो तुम्हारे भाग्य में छुपी होती है। कभी तुम दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाते हो, इन और मन में एक तीस उठती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन कृष्ण कहते हैं दूसरों का समय उनका है, तुम्हारा समय तुम पर आने वाला है। तुम देर से खिलोगे ले चली जाती है और तुम खुद को दोष देते हो, टूट जाते हो, हार मान लेते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर वह चीज भाग गई तो वह तुम्हारी थी ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कदम बढ़ाकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें यह जीवन देखकर लगता है कि सब उल्टा चल रहा है, गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं, सही लोग पीछे रह रहे हैं, मेहनत करने वालों को देर मिलती है और कमाने वालों को जल्दी। पर कृष्ण कहते हैं जल्दी मिलने वाली चीजें टिकती नहीं, देर से मिलने वाली चीजें जीवन बदल देती है। कभी तुम परेशान होकर कहते हो हार चुका हूं, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन कृष्ण तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं तुम हारे नहीं, तुम बस थके हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा लो फिर उठो, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार अभी बाकी है। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन सच तो यह है कि कृष्ण ने तुम्हें भीड़ से निकालकर अकेले इसीलिए रखा ताकि तुम खुद को पहचान सको। इंसान अकेले में ही अपने भीतर के सत्य को पकड़ पाता है, और जब तुम अपनी असली शक्ति पहचान लेते हो तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाती। कभी तुम एक मोड़ पर अटक जाते हो और डर जाते हो आगे क्या होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहीं से मेरी राह शुरू होती है। कभी तुम अपने जीवन में अचानक आई बंदिशें देखते हो, रिश्तों का टूटना, काम का रुकना, अनचाही दूरी, और तुम इसे बदकिस्मती मान लेते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं यह सब हटाना नहीं, यह तैयारी है। मैं तुम्हारी जिंदगी से गलत लोगों को हटा रहा हूँ, गलत रास्तों को रोक रहा हूँ ताकि सही दरवाजा खुल सके। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें अभी चाहिए, अभी बस अभी, लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर अभी दे दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास जरूरी है। विश्वास, अरे यह सबसे बड़ा धन है। जो इंसान विश्वास रखता है वह टूटता नहीं, और जिस पर कृष्ण विश्वास रखते हैं उसे दुनिया हरा नहीं सकती। इसलिए आज चाहे तुम्हें कुछ भी नजर ना आए, चाहे सब खाली लग रहा हो, चाहे रास्ते रुके हो, चाहे रात लंबी हो, याद रखना जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ कर आएगा, सही वक्त पर आएगा, और वह वक्त बहुत दूर नहीं है। कभी तुम मन ही मन कहते हो मैंने बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है, अब और नहीं होता कृष्णा, और तुम्हारी यह टूटी हुई आवाज, तुम्हारी यह हताश सांस सीधे कृष्ण के हृदय तक पहुंचती है। वह सुनते हैं, महसूस करते हैं और तुम्हें समझाते हैं। जब तुम टूट रहे होते हो तभी तुम्हारा नया रूप बन रहा होता है। तुम्हें लगता है तुम अकेले गिर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि कृष्ण हर बार तुम्हें थाम लेते हैं, कभी सीधे, कभी संकेतों से, कभी परिस्थितियों से, और कभी उन लोगों से जिन्हें वह अचानक तुम्हारे जीवन में भेज देते हैं। कभी तुम किसी राह पर इतना चल लेते हो कि लौटना नामुमकिन लगता है, लेकिन आगे अंधेरा देखकर तुम्हें लगता है अब रास्ता खत्म, जबकि कृष्ण कहते हैं रास्ता खत्म नहीं, तुम्हारी दृष्टि खत्म है, और जहां दृष्टि खत्म होती है वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। कभी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता, पर जो मिलता है वह तुम्हें समझ में नहीं आता और तुम भ्रमित हो जाते हो। ओ कहीं कुछ ठीक, कहीं कुछ उल्टा, कभी कदम रुके हुए, कभी मंजिल छुपी हुई। तुम सोचते हो कृष्णा यह क्या हो रहा है, और कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं उसकी चिंता मत करो जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं करता हूं वह तुम्हारे भले के लिए होता है। इंसान को बस दिखाई देने वाली चीजें समझ आती है, लेकिन कृष्ण को पूरी यात्रा दिखती है। आज भी, कल भी और आने वाला भविष्य भी वह जानते हैं कि किस मोड़ पर कौन सी चीज देनी है और किस मोड़ पर कौन सी चीज रोकनी है। तुम्हें लगता है कि रोकना नुकसान है, पर रोकना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। कई बार तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि वह चीज तुम्हें गिरा सकती थी, तोड़ सकती थी, भटका सकती थी, और कृष्ण तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगे, कभी भटकने नहीं देंगे। कभी तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो और अंदर एक दर्द उठता है, सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं यही क्यों अटका हूं। कृष्ण तुम्हें समझाते हैं तुम अटके नहीं हो, तुम पक रहे हो। जैसे मिट्टी को तपाया ना जाए तो घड़ा नहीं बनता,
वैसे ही इंसान बिना परीक्षा के मजबूत नहीं बनता। कभी तुम रोते रोते सो जाते हो और सोचते हो कि कोई सुन नहीं रहा, पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर रात मेरी गोद में बीतती तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में गिरता है। कभी तुम अपने सपनों के टूटने से डरते हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो सपना मेरा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और तुम्हारा सपना कब मेरा बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कभी तुम सोचते हो शायद मैं योग्य नहीं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, योग्यता देने वाला मैं हूं। बस कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी भी क्षण से परिणाम तुम्हारी ओर दौड़ सकता है। कभी तुम सोचते हो कि दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, एक ही दरवाजा काफी है, और वह खुलने वाला दरवाजा तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा। इसलिए मत डरो, मत घबराओ, मत रुक जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारी कमजोरियों से नहीं डरेगा, तुम्हारी देरी से नहीं भागेगा, तुम्हारी गलतियों से नहीं छूटेगा, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें पहचान कर आएगा, सही वक्त पर आएगा और जीवन को चमत्कार में बदल देगा। जब इंसान थक जाता है, जब भीतर की उम्मीदें बुझने लगती है, तब कृष्ण धीरे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, हार मत मानो, मैं हूं ना। और यह एक वाक्य पूरी आत्मा में जैसे नई रोशनी जगा देता है, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू को कृष्ण देखते हैं, हर पीड़ा को जानते हैं, हर इच्छा को महसूस करते हैं, और वह जानते हैं कि किस इच्छा को कब पूरा करना है। कभी तुम किसी चीज को पाने के लिए जी जान लगा देते हो, लेकिन वह नहीं मिलती और तुम रोते हो, कृष्णा मुझे ही क्यों नहीं मिलता, आखिर क्यों? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें उससे बेहतर, उससे बड़ा और तुम्हारे लायक कुछ देने वाला हूं। पर इंसान जल्दबाज होता है, उसे अभी चाहिए अभी, और यही जल्दबाजी सबसे बड़ा दुख बन जाती है। कृष्ण बार बार कहते हैं, समय से पहले कुछ मत मांगो, समय पर जो मिलेगा वही तुम्हें संपूर्ण बनाएगा। लेकिन तुम क्या करते हो? वही खड़े होकर सोचते रहते हो, शायद मेरे पास योग्यता नहीं है, शायद मेरी किस्मत खराब है। जबकि सत्य यह, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, तुम्हारी किस्मत बहुत ऊंची है, बस उसकी सीढ़ी थोड़ी ऊंची रखी गई है, इसलिए चढ़ने में समय लग रहा है। कभी तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, पर कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थना से पहले ही तुम्हारी जरूरत जानता हूं। जो चीज सही नहीं होती उसे वह रोक लेते हैं, क्योंकि वह जानते हैं गलत चीज जल्दी दी जाए तो वह जीवन बिगाड़ देती है, और सही चीज देर से दी जाए तो वह जीवन संवार देती है। और तुम्हें यह समझना होगा, रिश्तों में भी, मौकों में भी, धन में भी, सफलता में भी, हर चीज का एक उचित समय होता है। कभी तुम किसी को बहुत प्यार करते हो पर वह साथ नहीं रहता, तुम टूट जाते हो, सोचते हो काश वह समझ पाते, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैंने उसे इसलिए हटाया ताकि तुम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सको, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन की यात्रा में शामिल होने लायक था वह कभी दूर नहीं जाता। कभी तुम किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता, कृष्ण कहते हैं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मैं बस परिणाम को रोकता हूं ताकि जब वह मिले तो तुम उसे संभाल सको। सोचो, अगर एक बच्चा अभी सब कुछ मांग ले तो क्या उसे थमा देना ठीक होगा? नहीं, क्योंकि वह संभाल नहीं सकता। इसी तरह तुम भी अभी बहुत कुछ संभाल नहीं सकते, इसलिए कृष्ण रोकते हैं, पर रोकना मना करना नहीं होता, यह तैयारी होती है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कुछ हो नहीं रहा, सब धीमा, सुस्त, खाली सा। कृष्ण कहते हैं, ठहराव भी विकास है, शांति में ही अगली उड़ान का बीज बोया जाता है। जैसे धनुष को पीछे खींचना पड़ता है तभी तीर आगे जाता है, वैसे ही जीवन कभी कभी तुम्हें रोकता है ताकि आगे बहुत बड़ी दूरी तय करा सके। कभी तुम दुखी होकर बोलते हो, कृष्णा आखिर कब मिलेगा जो मेरा है? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुम उस योग्य बन जाओगे, क्योंकि जो बड़ा होता है वह तैयार दिलों को ही दिया जाता है, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं सकता, क्योंकि उसका मार्ग ही तुम्हारी ओर मुड़ता है, हर बार, हर जन्म, हर परिस्थिति में। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, और भरोसा रखो, जो तुम्हारा है वह किसी और को नहीं मिलेगा, और जो तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारा था ही नहीं। कभी तुम सोचते हो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरी
मेहनत सही जगह लग रही है? क्या भगवान सच में मेरे साथ है? और यही सवाल तुम्हें भीतर से कमजोर कर देता है। जबकि कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर कोशिश मेरे सामने है और हर कोशिश का फल तुम्हें समय पर मिलेगा। पर तुम क्या करते हो? तुम जरा सी देरी देखकर डर जाते हो और सोचते हो शायद रास्ता गलत है। जबकि कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, रास्ता गलत नहीं, समय सही नहीं। समय कितना महत्वपूर्ण है, यह तुम तब समझते हो जब तुम किसी सही चीज को गलत समय पर पाते हो और वह हाथ से फिसल जाती है। कृष्ण इसीलिए रोकते हैं क्योंकि वह तुम्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं। कभी तुम नौकरी के लिए परेशान होते हो, कभी रिश्तों के लिए, कभी जिंदगी की स्थिरता के लिए, कभी सफलता के लिए, और तुम्हें लगता है बस वही नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें नहीं मिल रहा क्योंकि तुम सिर्फ चाह रखते हो, अभी योग्यता नहीं, और मैं तुम्हें छोटे पात्र में समुद्र नहीं दे सकता। कितना गहरा संदेश है यह। जब बालक छोटा होता है तो माता पिता उसे बड़ी चीजें नहीं देते क्योंकि वह उसे संभाल नहीं सकता। पर जब वही बालक बढ़ता है, समझदार होता है, तो माता पिता वही चीज उसके हाथ में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह उसके योग्य हो चुका है। इसी तरह कृष्ण तुम्हारी सारी इच्छाओं को रोक कर नहीं रखते। वे उन्हें एक बादल की तरह जमा करते हैं ताकि सही समय पर झरझर कर आशीर्वाद बनकर बरस सके। कभी तुम किसी व्यक्ति को खो देते हो और रोते रोते कहते हो, यह मुझे क्यों छोड़ा? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि आगे की यात्रा में वह तुम्हें रोक देता और तुम्हारी मंजिल उससे कहीं ऊपर थी। कभी तुम किसी रिश्ते का अंत देखकर दुखी हो जाते हो, पर जानते हो कृष्ण वही व्यक्ति दूर करते हैं जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति में बाधा बने। तुम्हें लगता है यह नुकसान है, लेकिन कृष्ण इसे रक्षा कहते हैं।